साहब ये देखो पेट्रोल कैसे लगाया हुआ है, ये पेट्रोल ही आई थिंक पेट्रोल ही होगा। ये पेट्रोल यहाँ से आप लेके मशीन से लेके आप जा सकते हो। ये देखो यहाँ पे सब्जी की दुकान ऐसी होती है, छोटी छोटी सी मछलियाँ हैं, ये छोटी छोटी सी मछलियाँ हैं जो इन्होंने पैकेट बना के रखे हुए हैं खाने के लिए। ये भी मछलियाँ उनको मसाला लगाया हुआ है। ये वाला रूम ज़्यादा प्यारा है यार। वैसे ये भी कितना अच्छा आइडिया है ना, मतलब कि पूरा एक दरवाज़ा या इस तरह का एक शीशे का ही होना चाहिए और आगे पर्दा लगाना चाहिए, कितना प्यारा भी लगता है। पता नहीं हम लोग अपने घरों में ऐसे क्यों नहीं करते। लो जी सॉकेट इतने भी हुई ने, इधर कौन से इतने भी हुई सॉकेट ने यार, ये तो बड़ा बैड सीन है। रूम जो है ना मैंने तकरीबन पाकिस्तानी कोई 1500 या 1600 रुपये कुछ बचाए हैं ये वाला रूम लेके, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि यार फ़ायदा नहीं हुआ कुछ बचाने का, क्योंकि इसमें ना कुछ भी नहीं है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डे 8 ऑफ माई डेली ट्रैवल व्लॉग सीरीज़। दुनिया के एक ऐसी कंट्री से जो कि 17,000 से भी ज़्यादा आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ जो दुनिया का चौथा सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में भी आता है। और यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है इतनी पॉपुलेशन होने की वजह से और इतनी ज़्यादा आइलैंड्स होने की वजह से यहाँ पे के तकरीबन 700 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। जी हाँ, मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इंडोनेशिया की, जो कि पाकिस्तान में मुस्लिम ममालिक में भी दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबाद है। अब आप ये भी देखो, अब आप बोलोगे कि मेरे पीछे आप लोगों को टेम्पल्स नज़र आ रहे हैं, मेरे पीछे आप लोगों को मंदिर नज़र आ रहे हैं जो कि हिंदूज़ के या बुद्धिस्ट के या और मज़हब के होते हैं, इस्लाम में नहीं होते। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इतने ज़्यादा आइलैंड्स और इतनी ज़्यादा एरिया और इतनी ज़्यादा चीज़ें होने के बावजूद जो है यहाँ पे 3-4 अलग अलग मज़हब के जो है वो बहुत ज़्यादा साथ रहते हैं, खुश रहते हैं। जैसे कि हिंदू मज़हब यहाँ पे पाया जाता है, बुद्धिज़्म पाया जाता है, क्रिश्चियनिटी भी पाई जाती है। तो यहाँ पे बड़ा एक अलग अलग सा सीन है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंडोनेशिया के मोस्ट पॉपुलस सिटी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे हनीमून ट्रिप्स होते हैं, यहाँ पे नाइट लाइफ होती है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बीचेस हैं। मैं हूँ इस वक्त बाली में और ये यहाँ पे मेरा दूसरा दिन है। आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा था। आज का हमारा दिन क्या है, आज हमने इस वाले हॉस्टल से अपने करना है चेकआउट। अभी हमारा टाइम हो गया चेकआउट का, मैंने सामान वगैरह ला के लॉबी में रख दिया और यहाँ से हम चलेंगे अभी एक और हॉस्टल जाना था हमने। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, क्योंकि ये जो है एरिया ऑफ बाली ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट समझ लो कि बना हुआ है, ज़्यादा दूर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर इस तरह से। इस वक्त हम हैं कूटा डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन मैं अब जाने वाला हूँ चेंगू डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे सुना है कि वहाँ पे इससे ज़्यादा इससे खूबसूरत है और वहाँ पे ज़्यादा रौनक शौनक है। सारी सी बात है, एज अ ट्रैवलर मेरा काम है एक्सप्लोर करना, तो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं वहाँ पे जाना था मैंने। वो थोड़ा सा एरिया महंगा है, वो महंगा इस लिहाज से है कि वहाँ पे हॉस्टल मुझे महंगा मिल रहा था, लेकिन मुझे गेस्ट हाउस सस्ता मिल गया। तो मैंने एक गेस्ट हाउस जो है वो बुक कर लिया है। 1 बजे का वहाँ का चेक इन टाइम है, 12:30 होने वाले हैं। अभी गॉजिक करवाएंगे और सुकून से वहाँ चले जाएंगे। मैं आपको गणेश जी दिखा रहा था, वो ये रहे, ये सामने जो है गणेश जी। तो अभी हम चलते हैं, पहले हम अपनी बाइकियाँ करवाते हैं, उसके बाद हम चेंगू एरिया में जाके अपने गेस्ट हाउस में चेक इन करेंगे और फिर हम जो है बाकी का बाली एक्सप्लोर करेंगे। चलिए मेरे साथ। बाइकियाँ करवाई थी, मतलब बाइकियाँ नहीं, यहाँ पे ग्रैब चलती है, यहाँ पे गोजिक चलती है, One2Go एशिया चलती है। ये 3 हैं, आपको जो ठीक लगे आप उनमें से करवा सकते हो। मैंने जो है वो पहले गोजिक करवाई, गोजिक से जो है वो नहीं आ रहा था। जब एक राइड स्किप हो रही थी, दूसरी स्किप हो रही थी, तीसरी स्किप हो रही थी, वो वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो फिर मैंने ग्रैब कर ली और उसके बाद अब वो आ गया है बाहर। ये हॉस्टल भी अच्छा है, हो सकता है मैं यहाँ दोबारा आ जाऊँ। सस्ता था ना, मैं सस्ते फिर ट्रैवल में सस्ती चीज़ें ही देखनी चाहिए। अब जो गेस्ट हाउस है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा, ये फ़ायदा और नुकसान ही होता है। एक तो ये प्राइवेट ऑनर होता है, ये मतलब जिस तरह का किसी का घर है, उसने उसको घर में को जो है उसमें तब्दील कर दिया, वो है क्या। उस साइड से एक बंदा आ रहा है, शायद वो है। तो वो एक रूम जो मिल जाता है आपको, सेपरेट रूम हो जाता है, लेकिन सेपरेट रूम का फ़ायदा नहीं है जब आप सोलो ट्रैवलर हो। ओके, यही है। हेलो, यू हैव लोकेशन? या ओके, लेट्स गो। श्योर। हेलमेट पहनना पड़ेगा भाई यहाँ पे, वही वियतनाम वाला, सीधी थाईलैंड वाला। थैंक यू सो मच। हेलमेट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है।
दूर था, इतना दूर नहीं था लेकिन कुछ ट्रैफिक थी और बाइक में बैठ के ना हालत बुरी हो गई। बहरहाल पहुँच गए। ये है हमारा गेस्ट हाउस। देखो ये घर बना हुआ है, घर के अंदर रूम मिलते हैं तो थोड़े सस्ते हो जाते हैं। ये जगह कभी जाना पड़ेगा तो पैसे नहीं है, पाकिस्तान नहीं है ना। फीस बहुत बुरी हालत है। ये देखो ये किचन है, ये किचन है सारा इस तरह से। हम 2 रातों के लिए मैंने बुक किया है। देखता हूँ उससे आगे एक जगह पे और स्टे करना है, वो कैसा हो। तो जी फाइनली रूम में चेक इन कर लिया है। ये थोड़ा सा ना अलग से सिस्टम है, मुझे लगता है जैसे पाकिस्तानी सिस्टम होता है ना, ये वैसा ही है। क्योंकि इसने मेरे से ना पासपोर्ट मांगा है ना कुछ, इसने बस कहा है हाँ जो आपका रूम दिखाता हूँ। ये रूम है, रूम नंबर 8 और ये हमारा तो प्यारा सा रूम है। सामने भी एक अच्छा व्यू मिल जाएगा। थैंक यू। The key already there. ओके श्योर, थैंक यू। इसको इधर रख देते हैं। बाय द वे ये मेरा रूम है। ये सामने वॉशरूम आ जाता है, इधर हल्का सा एसी लगा हुआ है, वाईफाई का पासवर्ड भी मुझे दे गई है। और ये यहाँ पे हल्का सा कैमरा, मतलब इतना ज़्यादा लग्जरी नहीं है, इतना ज़्यादा कोई लग्जरी नहीं है। लेकिन इस प्राइस में ठीक है। ये मुझे मिला है 2 लाख इंडोनेशियन रुपया का, जो कि पाकिस्तानी तो जितने बनते हैं यहाँ लिखे हुए आ गए हैं। हॉस्टल से आया हूँ, वो था तकरीबन 1.5 लाख इंडोनेशियन रुपया। तो ये 2 लाख में मुझे पूरा सेपरेट रूम मिल गया। गेस्ट हाउस का ये एक फ़ायदा होता है, ये सारे रूम्स इन्होंने बनाए हुए मुख्तलिफ, और ये एक फ़ायदा ही फ़ायदा है रूम का। ये वाला रूम ज़्यादा प्यारा है, पता नहीं सारे रूम्स ही बहुत ज़्यादा प्यारे हैं यार। वैसे ये भी कितना अच्छा आइडिया है ना, मतलब कि पूरा एक दरवाज़ा या इस तरह का एक शीशे का ही होना चाहिए और आगे पर्दा लगाना चाहिए, कितना प्यारा भी लगता है। पता नहीं हम लोग अपने घरों में ऐसे क्यों नहीं करते। लो जी सॉकेट इतने भी हुई ने, इधर कौन से इतने भी हुई सॉकेट ने यार, ये तो बड़ा बैड सीन है भाई जी। ये मेरा हॉस्टल था, ठीक है, और यहाँ पे मैं बैठा हूँ आके। यहाँ पे आके मैंने जो है सबसे पहले अपनी वीडियो एक फाइनल करनी थी, थंबनेल वगैरह लगाना था, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें ये अपलोड करनी थी, अपलोड कर दी है। और अब मैं यहाँ पे से निकलूँगा, थोड़ा सा बाहर घूमूंगा फिरूँगा, जो हमने सोचा था वो करेंगे। फिलहाल इसको करते हैं बंद। हेलो जी, और एक बार फिर से खुश आमदीद। देख रहे रात हो गई है, मतलब शाम हो गई इतनी ज़्यादा कि अंधेरा हो गया। मुझे फ्लैश लाइट जलानी पड़ गई है कैमरे की। तो हुआ सीन ये है कि भाई मैं जब यहाँ पे आया था, आके मैंने आपको दिखाया कि रूम जैसा मिला मुझे। यार वैसे सही बताऊँ, रूम जो है ना, मैंने तकरीबन पाकिस्तानी कोई 1500 या 1600 रुपये कुछ बचाए हैं ये वाला रूम लेके। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि यार फ़ायदा नहीं हुआ कुछ बचाने का, क्योंकि इसमें ना कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं से मुराद ये है कि इसमें ना, मतलब कि टॉवल तो उन्होंने दिया ना, अंदर शैम्पू है ना साबुन है। अभी मैं नहाया, फिर मुझे अपना बॉडी वॉश लेना पड़ा और चीज़ें करनी पड़ी। तो और दूसरा ये कि ना, मतलब कि एवरेज ही है यार। मतलब इससे बेहतर था कि मैं मतलब 1000-1500 लगा लेता और वहाँ पे जो हॉस्टल था वहाँ पे ले लेता, जो हमारा सर्फ हॉस्टल था, जिसके बारे में शायद मैंने पहले भी जिक्र किया था। क्या बात है। ये कल के व्लॉग में मैंने आपको दिन दिखाया था, समंदर दिखाया था। अभी भी हम समंदर के पास ही हैं, क्योंकि ये एक आइलैंड कंट्री है, छोटा सा आइलैंड सिटी है छोटा सा। तो लेकिन अभी हम फिर से रात दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर रात कैसी होती है। अभी ज़रा चलते हैं, ये चेक करो स्ट्रीट्स। भाई ये देखो, यहाँ पे सब्ज़ी की दुकान ऐसी होती है। वो गोभी पड़ी हुई है, वो खीरे हैं, ये पालक है, ये भी कोई पालक जैसी है, वो भी गोभी है। गोभी दूसरी वाली बड़ी अजीब सी है। ये वाली गोभी चेक करो ज़रा, बड़ी अलग सी है। और ये मिर्ची देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं यहाँ पे। और ये देखो ये छोटी छोटी सी मछलियाँ हैं, ये छोटी छोटी सी मछलियाँ हैं जो इन्होंने पैकेट बना के रखे हुए हैं खाने के लिए। ये भी मछलियाँ, उनको मसाला लगाया हुआ है। ओके, मतलब कि ये यहाँ की लोकल शॉप होगी, समझ लो। मिसाल के तौर पे जिस तरह कोई भी लोकल दुकानें हमारे वहाँ पाकिस्तान में शहरों के अंदर गली मोहल्लों में होती हैं, ये उनमें से एक थी। ये रक्षा चेक करो भाई साहब, 35 30। ओके लेट्स गो, थैंक यू। भाई साहब मैंने बाइक वाला एक रुका था और मैं ऐसे साथ ही बैठ गया। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो अच्छी बात है, मैं पहुँच के बताता हूँ।
हम आ गए एटीएम पे, इधर चलते हैं एटीएम पे और जाके पैसे निकलवाते हैं। भाई साहब ये दोनों ही एटीएम जो है ना ये नहीं चल रहे, पता नहीं क्या मसला है। अब आगे चलते हैं, लेट्स गो। अब एक और एटीएम पर आए हैं, ये इधर देखते हैं, इधर मशीन है, कौन सी वाली पे चला, तो इस पर चलते हैं, ये से लग रही है। भाई जी फाइनली पैसे निकल गए और ओके जी, तो वो मुझे यहाँ उतार दिया उसने। होने वाली जगह पे आया हूँ मैं, देख रहा हूँ यहाँ पे ये क्लब वगैरह हैं और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। अब हम आगे चल के या तो कुछ हल्का फुल्का से खाते हैं या फिर देखते हैं और आगे क्या करना है हमें। इस तरफ आइसक्रीम्स हैं, मुझे कुछ हल्का फुल्का सैंडविच टाइप कुछ खाना है। बिस्कुट, Pringles। मैं कुछ और देखता हूँ, ये चीज़ें हैं तो सही लेकिन ये इतनी मज़े की नहीं है, नहीं समझ नहीं आया। चलो वापस चलते हैं। भाई इधर कुछ था ही नहीं यार, मैं चाह रहा हूँ मुझे कुछ हल्का फुल्का सैंडविच टाइप मिल जाए, साथ में मैं आपको बोतल शोतल पी लूँ, कोई ड्रिंक ले लूँ साथ में, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। आगे देखते हैं वही जो सर्कल के साथ या फिर और आगे इस तरफ जा सकते हैं, और आगे चलें क्या, आगे चलते हैं। हमारी ज़िंदगी में है क्या, हमने बाइक करवा ली, अच्छा क्या है। जो हॉस्टल है ना यार वो वाकई अच्छा है, बात है कि हॉस्टल जो है वो दूर है। सब ये देखो पेट्रोल कैसे लगाया हुआ है, ये पेट्रोल ही आई थिंक पेट्रोल ही होगा। ये पेट्रोल यहाँ से आप लेके मशीन से लेके आप जा सकते हो, क्या बात है भाई। बहरहाल यहाँ पे अभी और भी चीज़ें हैं, आगे थोड़ी सी और शॉप्स वगैरह आई हैं, लेकिन वो रौनक नहीं है यार। और एक और बात बताऊँ, रात 12 बजे सब कुछ बंद। कल रात को मैं जब आप लोगों को साथ व्लॉग एंड किया, उसके बाद मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि मैं अगर रात को कुछ हुआ तो दिखा दूंगा, कुछ था ही नहीं। भाई साहब सीन ये था कि मैं रात को जितने बजे भी यहाँ से गया, जैसे ही मैं यहाँ से गया जाके मैं कहा फ़ोन वगैरह चार्ज करके शाम को निकलेंगे, मेरे साथ दूसरा दोस्त था वो भी निकलेगा। हम निकले, उसको मुझसे मुझे पहले देखा था बंद हो गया होगा, तकरीबन 11:30 बजे निकले और 11 बजे तक सब कुछ बंद था। अगर ये बड़ा बैड सीन है यार, यहाँ पे 12 बजे तक जो है सब कुछ क्लोज। ये चेक करो, ओके ये है, देखो ये मैं कह रहा था अभी आगे और भी आएगा। ये सारी यहाँ पे शॉपिंग वगैरह की चीज़ें हैं। ये दारू की दुकान है, अगर आपको बियर वाइन स्पिरिट वगैरह कुछ भी चाहिए। आगे चल के देखते हैं आगे क्या क्या है। ये एक और एम मार्ट आ गया है यहाँ पे, आगे भी देखते हैं कुछ होगा। भाई वो देखो क्या लेके जा रहे हैं, इतनी बड़ी पतंग, अभी ठोकने लगे थे मुझे भी यार। यहाँ पे जो है ना मुझे कुछ नज़र आया है, जैसे ये देखो बर्गर है, तो हम चलते हैं जाके यहाँ से देखते हैं हमें क्या खाने को मिलता है। ये है मेन्यू इनका, तो हम खाएंगे चिकन में। क्या ऑप्शन है, ये ब्रेकफास्ट है, ये तो हमें नहीं चाहिए। हल्का फुल्का सा बर्गर खिला दो कोई अच्छा सा। यार ये ले लेते हैं, अगर ये चिकन है ना तो ये ले लेते हैं, MK चिकन, यस ये ठीक है, ये खाते। ओके लेट्स गो। हेलो, इट्स ओके, आई एम जस्ट लुकिंग। अच्छा यहाँ पे डील भी है, लेट्स गो। ओके हेलो, ऐसे वो ऊपर लगे हुए हैं और ये जो है साथ में इतने सारे प्यारे प्यारे कुकीज़ हैं। हेलो, आई वांट चिकन बर्गर। Chicken burger. We have combo. You want fry combo? Which one Coming is with combo? chicken burger. Here combo. They coming with fries and soft drink or aqua water.
Okay. together. Okay. Take combo. Yeah, Take combo. one. Eat here. Dine in here. Eat here. Yeah. Should I pay by card? Yes. Can pay right now. भाई ये मैंने बर्गर मंगाया था, ठीक है। ये मेरे बने हैं 1,27,50। बर्गर जो था 80,000 का। साथ में मैंने डील करवा ली थी जिसके फ्राइज भी मिल जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाती है, सब कुछ आ जाता है। तो मैंने निकाल लिया ये पाकिस्तानी बन गए तकरीबन 2400 रुपये। तो ये अब पता नहीं, महंगा तो है भाई, महंगा तो है, बाली महंगा है भाई। बाली जो है ना खाने पीने के हिसाब से महंगा ही है। तो ट्रांसपोर्ट सस्ती मिल जाती है आपको, लेकिन खाने पीने के हिसाब से जो है, जहाँ तक मैंने नोट किया, मैं लास्ट टाइम बर्गर में गया था, आपको दिखाया था, और उसके बाद मैं एक और बर्गर खाने गया था, नागपुर गया था। लेकिन तकरीबन जो है ना पाकिस्तान से थोड़े से ज़्यादा पैसे लग जाते हैं यहाँ पे। शायद ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसलिए, जब हम और सिटीज में जाएंगे जकार्ता वगैरह शायद तब शायद ना हो। लेट्स सी, देखें क्या होता है। ये बर्गर आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर हो सकता है कि हम ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और अगर उसके बाद कुछ हुआ तो दिखा दूंगा जैसे मैंने कल कहा था, वरना फिर हम मिलेंगे डे 9 में। तो हमारी ये तो 365 डेज की जर्नी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमने 1 मिलियन सब्सक्राइबर की टीम बनानी है, और दुनिया को बताना है कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। हम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में घूमने के निशान हैं, और बस साथ रहिएगा। आपसे पीछे अब मैं क्यों एग्जिट क्यों कर रहा हूँ मैं, कैसा लगा मेरा मजाक? खाना भी आपके साथ। हाँ, उसके बाद भी कुछ हुआ तो दिखाऊंगा। भाई साहब बर्गर तो आ गया। बर्गर तो बहुत कमाल है यार, माशाल्लाह। मतलब अच्छी प्रेजेंटेशन है, प्राइस भी अच्छे हैं, कोक भी बड़ी दी है इन्होंने। मैं समझ रहा था छोटी, पहले मुझे मील में छोटी मिलती है हमेशा। क्वांटिटी भी अच्छी है। बर्गर भी मुझे जो है ना, ब्रेड पैटी हर चीज़ जो है परफेक्ट लग रही है। चलो खा के देखते हैं। बाय बाय। ओके जी, कैमरा चल रहा है ना। बर्गर खा लिया हमने, बहुत ही मज़ेदार बर्गर था यार। मैं एक्स्ट्रा फुल हो गया, मजा आया। हालांकि मैंने सुबह से कुछ हल्का फुल्का ही खाया था, हल्का फुल्का भी क्या स्नैक्स वगैरह ही खाए थे। खाना भी प्रॉपर खाया नहीं था। ये मेरा समझ लो कि नाश्ता और डिनर दोनों चीज़ें थी, लेकिन मज़ा आया यार, मज़ा आया। खाना खाया, मतलब बर्गर बहुत मज़े का था, और साथ साथ ना कि सिर्फ मज़े का था बल्कि इनफ था एक बंदे के लिए। जो फ्राइज़ थे वो फ्राइज़ बच गए। ऐसा अमूमन होता नहीं है, मैं तकरीबन फ्राइज़ वगैरह जितना भी होते हैं सब कुछ ख़त्म ही कर देता हूँ, लेकिन फ्राइज़ बच गए, और बस फ्राइज़ बच गए। ओह, चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई साहब आज के व्लॉग को रखते हैं यहीं तक, क्योंकि आप जो है जाएंगे वापस रूम में जाके थोड़ी देर वीडियो शूट एडिट करेंगे और दोबारा सो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे वो रौनक नज़र नहीं आई जो मुझे देखनी आनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि कल की रात भी हम यहीं पर हैं, कल दिन में हम बाइक राइड करेंगे, बाइक राइड करके 1-2 जगहों पे जाना है, वो देखेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल शाम को 7 बजे। हमारा ये जो 365 डेज़ का चैलेंज है, जिसमें हमने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स काउंट करने हैं, और हमने इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कंट्रीज भी विजिट करने हैं। हम आपसे मिलेंगे, अब आपसे मिलेंगे हम। यार जगह नहीं मिल रही यार, एक सेकंड को अभी नहीं बाय करना, अभी वीडियो छोड़ के गया ना, मैं मारूंगा, जा ही नहीं रहे। चलो मैं लगा जाता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ओके, तो आपसे मुलाकात होगी अब कल शाम को 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मिलके खुशी हुई।